गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखो बाबू, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर जो है एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है जिसका एक साइड रिफ्लेक्टर होगा। देखो मिरर जब हमने कह दिया तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्टर होगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो देखो अब हॉलो स्फीयर कैसा होगा, उसका एक पार्ट कैसा होगा। देखो ये बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है। तो स्फेरिकल मिरर जो होगा बिल्कुल ऐसे किसी ग्लास स्फीयर का एक पार्ट होगा जिसको अगर हम साइड से कट करते हैं, ठीक है ना, साइड से कट करते हैं तो एक कर्व हमको मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, देखो ऐसा, बिल्कुल ऐसा मिलेगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का भी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का ही होता है, ठीक है ना। और देखो स्फेरिकल मिरर जो होता है ना बाबू, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा होता है यानी कि सेकंड नंबर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब ये कॉनकेव कौन सा होगा, कॉन्वेक्स कैसा होगा, ये समझ लेते हैं। तो सुनो, ये तो आपको समझ में आया ना कि स्फेरिकल मिरर इस तरह का कुछ होगा, उसका शेप कुछ ऐसा होगा, है ना। तो देखो कॉनकेव को समझने के लिए आप एक काम करो, इस कॉन को आप अलग करो और केव को अलग करो, ठीक है। कॉन को अलग करो और केव को अलग करो। बाबू ये बात बताओ, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, और गुफा अंदर की तरफ जाता हुआ होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, वो कौन सा कहलाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर। और इसका उल्टा ऐसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, वो कौन सा कहलाएगा बाबू, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, that mirror is called concave mirror, and the mirror whose reflecting surface is outward, that is called convex mirror। अब देखो इसको समझो। तो हॉलो स्फीयर से हमने इसको काट के अलग किया। देखो ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का हॉलो स्फीयर है। आपको एज्यूम करना है कि यह ट्रांसपेरेंट ग्लास का हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हमने इसको साइड से कट किया, हमको कैसा ये वाला पोर्शन मिला ना। इसका एक पोर्शन अंदर की तरफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक पोर्शन बाहर की तरफ है। हमने बताया था मिरर कैसे बनता है बाबू। मिरर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास का स्लैब लेते हैं या फिर ग्लास का पीस लेते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, एक साइड से उसको हम सिल्वर्टिंग करके पेंट कर देते हैं, तो दूसरा साइड क्या होता है बाबू, रिफ्लेक्टर हो जाता है, और इस तरह से हम लोग मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो हमने पढ़ा सर, ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखो ये पीस निकला हॉलो स्फीयर का, हॉलो ग्लास स्फीयर का, हमको ये पीस मिला। हमने क्या किया, इसको अगर हम बाहर से, इधर वाले पोर्शन से बाहर की तरफ से हम इसको सिल्वर्टिंग कर देंगे और उसके बाद पेंट कर देंगे, तो अंदर वाला पोर्शन क्या रिफ्लेक्टर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना। तो हमने क्या बताया, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो अगर हमने इसको बाहर से पेंट कर दिया, बाहर से सिल्वर्टिंग करके पेंट कर दिया, तब ये कौन सा मिरर बन जाएगा बाबू, कॉनकेव बन जाएगा। और अगर हमने क्या किया, इसका उल्टा किया, यानी कि इस कर्व को, इस ग्लास ये हॉलो स्फीयर के इस पीस को हमने अंदर से क्या किया बाबू, अंदर से सिल्वर्टिंग करके पेंट कर दिया, तो क्या ये वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो ये बाहर की तरफ है। और हमने क्या पढ़ा, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो चलो अब हम लोगों को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसके बाद एपर्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग इसको बारी बारी से देखते और समझते हैं। तो जो पहला है क्या है बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या, पीस ऑफ द हॉलो स्फीयर, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो जब हमने इसको अलग कर लिया तो हम इसको कहेंगे कर्वेचर। इसका सेंटर कहाँ होगा? तो इसका सेंटर वहाँ होगा जहाँ पर इस गोले का सेंटर था, इस स्फीयर का सेंटर था। ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर है ना। बोर्ड पर इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है, इसलिए हमने इस कैडबरी बॉल का यूज़ किया। ओके तो देखो हमने इसको जब अलग किया तो पहले ये गोला था, इस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा ठीक बीच में, है ना। तो इसका, इस गोले का जो सेंटर था ना इनिशियल टाइम में, वो सेंटर इस कर्वेचर का, ठीक है, क्या कहलाएगा बाबू? सेंटर। यानी इस गोले का जो सेंटर होगा वो सेंटर इसका, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद को कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज कट ऑफ, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप लोग जो बुक पढ़ते हैं उसमें आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको लिखाने की कोई आवश्यकता अलग से नहीं है। आप लोग बुक पढ़ने का आदत डालो। ओके, और आदत भी कौन सा? गंदा वाला आदत। क्योंकि याद रखो अच्छी आदतें हमेशा छूट जाती है लेकिन बुरी आदतें कभी नहीं छूटती है। इसलिए आप किताब पढ़ने का अच्छा आदत नहीं, बुरा वाला आदत डालो जो नहीं छूटे, चाह लो फिर भी नहीं छूटे। ओके, जो दूसरा पॉइंट है वह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो ये गोला है, ये स्फीयर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। रेडियस किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी इज कॉल्ड रेडियस। तो देखो इस स्फेरिकल मिरर का, इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होगा वो इस मिरर का, यानी कि ये जो भी मिरर बना है सेंटर, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसका क्या कहलाएगा बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझे? अब देखो तीसरा पॉइंट है पोल। तो देखो बाबू ये जो मिरर हमने बना रखा है, ठीक है, ये जो मिरर हमने बना रखा है उस मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। जैसे देखो यहाँ पर इसका, अगर इसके हम मिड पॉइंट यानी कि इसके सेंटर की बात करें, इसके सेंटर की बात करें तो ये डॉट होगा, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे बाबू? पोल कहेंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, जो चौथा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। यह हॉलो स्फीयर जब था तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर था, यानी कि इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता हुआ इमेजिनरी लाइन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल फोकस जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है, ठीक है। देखो अब हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो एक लोकेशन है जहां पर कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब मिरर पर फॉल करेगी ना, तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर के मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर के मिलेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर जहां पर मीट करती है या मीट करती हुई मालूम पड़ती है जब उनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो उस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बाबू? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। समझ में आया? ये इसको थोड़ा सा फिगर से समझिए, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो चूँकि यह 3 डायमेंशनल फिगर है, सिंस इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, तो इसको तो हम पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि इस लाइन से दिखाएंगे। अगर हमने क्या किया, इसको ऐसे अगर आपको फिगर में दिखाई पड़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? ये वाला पोर्शन जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला सिल्वर्टिंग सरफेस है। तो ये किस मिरर का रिप्रेजेंटेशन होगा बुआ? कॉनकेव का,
और इसके उल्टा अगर हमको रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से आपको देखने को मिले, ठीक है, तो ये वाला सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग और ये हो जाएगा कौन सा, इस साइड से पुटिंग कीजिए, ये कौन सा हो जाएगा, सिल्वर्टिंग पोर्शन हो जाएगा, अंदर से में किए हैं। तो देखो, तो ये कौन सा मिरर होगा बाबू, कॉन्वेक्स मिरर, समझे। अब देखो जो भी हमने अभी आप लोगों को बताया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, अच्छा इस एग्जांपल से इस बॉल के हेल्प से तो आप लोग समझ लिए, अच्छे समझ में आ गया। यस। चलो अब यहाँ पर फिगर से समझाते हैं कि कैसे हमने क्या कहना चाहा। तो आप देखो